निरौछानन आणे, वेद भेद लग बुद्ध सब में आर ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ब्रह्म 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 लग सबने गायो, साधा सिद्धांत से कोई, सतस्वरूप आनंद पद कहिए, सोई आगे होई। नहीं नहीं दोष जान को भाई, कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत की वंदन, ताको ताण बखाने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जाए ओ बंदन किया, सत बैराग बिगाने टूटे, वो बिगाड़ा किया। नहीं दे दोष जान को भाई, ये ज्ञानी सभी विचारा, तीन ताप में सब ही दिया, राम। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता श्री राम कृपाल की पावन चरण कमलों में प्रणाम प्रस्तुत। तत्पश्चात परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव की भगवान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हैं। राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, वाणी जी के अंदर अगाध पोत पर रात में थोड़ी सी चर्चा हुई। हरि जी ने इसका वाचन किया था, लेकिन इसकी गहराई का अर्थ हम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमें संतोष नहीं। ये ग्रंथ ऐसा है, इस पर एक एक साखी पाठ ठीक से निर्णायक विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और जब तक निर्णायक स्थिति पर साधक नहीं पहुंचता है तब तक ज्ञान में संशय पैदा होता है। अज्ञश्चा अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। एक तो जहां अज्ञता है, अज्ञता यानी अज्ञान, यानी भीतर काला अंधेरा छाया हुआ है, भीतर कोई प्रकाश नाम की चीज नहीं है। दूसरी, जीवन में अश्रद्धा है। क्या है? अश्रद्धा। किसी महापुरुष के प्रति अपने जीवन में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा इनको ठीक ठीक यथार्थ बोध प्राप्त नहीं होता। उसका क्या होता है? अज्ञानी है, संशयात्मा है, अश्रद्धालु, यानी जीवन में हर शब्द के साथ एक संशय बना रहता है। अपनी खुद की आत्माएं जिसको स्वीकार नहीं करती, उसी बात को लेकर आदमी चलता है। तो जहां अज्ञता है, अश्रद्धा, आप मेरी बात सुन तो रहे हो, लेकिन मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आपके भीतर मेरा ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाएगा। सुन लो, मेरा काम सुनाना है, घंटे पर बैठ करके तुम्हारा सुनना है, और श्रद्धा है तो सीधा कनेक्शन मेरा आपसे जुड़ेगा, और आपके भीतर के सारे संशयों का निवारण होगा। अच्छा, अज्ञता है, अश्रद्धा है और संशय है, उस आत्मा का क्या होगा? संशय आत्मा विनिश्यति। विनिश्यति का अर्थ होता आत्मा तो नष्ट होती नहीं है,
लेकिन उसका पतन होता। पतन का मतलब है उस स्थिति से नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। नायम लोको अस्ति न करो न सुखम संसात्मन, ऐसा इस वाणी में आरंभ भी एक ग्रंथ श्लोक से हुआ, इसलिए मैं श्लोक से ही व्याख्या कर रहा हूं। इसकी पहली साखी नहीं है, पहला श्लोक है संस्कृत में। नायम लोको अस्ति न परो, उसके लिए न तो ये लोक है न परलोक, और न उस आत्मा को शांति मिल सकती। किसको? संशय आत्मा। ज्ञान होना तो पूरा होना, न होना तो बिल्कुल ना होना। अधूरा मामला ठीक नहीं। एकदम अज्ञानी है, सीधा साधा भजन में लग जाएगा, भजन करेगा, पार हो जाएगा, कुछ भी नहीं जानता है और पूरी निष्ठा के साथ श्वास उश्वास भजन में लग गया, भगवत कृपा से उसका काम पूरा हो जाएगा। भजन करने वालों को ये जो तत्व ज्ञान वाणियों के अंदर है वो अपने आप राम जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा, नाम सुमिरन करने से। लेकिन ये काम जो चंट लोग है ना, जो बुद्धि के आश्रित है, अपनी चतुराइयों का प्रदर्शन करते हैं, उन लोगों को नहीं होगा। भगवत कृपा जो होती है, भगवान आपके हमारे सबके, आपके और हमारे आंतरिक भाव भगवान से छिपे हुए नहीं है। भगवान अंतर्यामी है। यही भगवान की महानता है। एक ही काल के अंदर अनंत ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं, अनंत जीव, उन सब जीवों की आंतरिक भावना को एक ही काल में वो समझता है, आदमी नहीं समझ सकता। कितना भी बड़ा कोई सिद्ध होता है ना, जिसको मानसिक सिद्धि हो गई हो, वो आपकी तरफ देखेगा, आपके विचारों को भांप लेगा और दूसरे के विचारों को भांपने के लिए उसको उनके विचारों तक ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ता। इसलिए परमात्मा जो ईश्वर है वो परम तत्व है। सबके आंतरिक भावना को जानना। भगवान कहते तू बेटा चतुराई कर, अभी थोड़ा दिन, अभी तू अपनी बुद्धि के सहारे जी रहा जी, अभी मेरी जरूरत तुझे नहीं है, मेरी कृपा की आवश्यकता ही नहीं है, काम को करूंगा। और सीधे साधे वो तो भगवान को आतुरता से पुकारते हैं, हे राम जी मैं तो आपका हूं, आप मेरे हैं, कुछ नहीं जानता मैं, बस गुरुजनों से महापुरुषों की वाणी से ये सुनने को मिला है कि भजन करने से काम बन जाता है, इसलिए मैं तो आपका नाम, और वो भी आपकी दी हुई शक्ति से ले रहा। नाम लेने का सामर्थ्य भी मेरा नहीं है। अरे आप कुछ नहीं कर सकते भगवान की शक्ति के बिगैर। आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, दिल दिमाग आपका जो भी सिस्टम चल रहा है उस ईश्वरीय शक्ति से चल रहा है। आदमी न तो जीने में स्वतंत्र है, न मरने में स्वतंत्र है, और न कुछ करने में स्वतंत्र है। आप कहेंगे पीछे वाली बात कुछ जमी नहीं भाई, शास्त्रों में तो ऐसा आता है कि मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। अरे वो स्वतंत्रता है, लेकिन क्या ईश्वरीय सत्ता के बिगैर उस स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हो? तो सारी स्वतंत्रता के पीछे भी ईश्वर को देखना पड़ेगा। किसको? राम जी को। और जब आप ये देखने लग जाओगे कि राम जी हमारे एकदम निकट है, हमारे हर एक भावना को वो देख रहे हैं, भीतर जो स्फूर्णा मंडी है वो भी भगवान देख रहे हैं, फिर आप की छल कपट की दुनिया में जियोगे क्या? फिर एकदम सरलता आएगी जीवन में, और सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। स्वभाव में सरलता होनी चाहिए। तो सज्जनों बात यह है
परम तत्व की प्राप्ति या तो भगवत कृपा से हो जाती है। किस कृपा से? तो वो नाम सुमिरन करने वालों पर हुई है। दृढ़ निश्चय के साथ जो नाम सुमिरन में लग गए, वो एकदम सीधे साधे भोले भाले जैसे भी थे, वो सब भगवत प्राप्त हो गए। हमने देखा है कि ऐसी छोटी छोटी जातियों में महापुरुष पैदा हुए और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन जातियों में पढ़ाई लिखाई के कोई संस्कार तक नहीं थे, लेकिन किसी गुरु के द्वारा नाम का महत्व समझ में आया और वो सुमिरन में लगा। तो महाराज, जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, वाणियों में जो ज्ञान है वो उनके भीतर ही प्रकट हुआ। क्योंकि नाम सुमिरन आप कर रहे हो, राम की मौजूदगी में आप जो नाम उच्चारण करते हो आपका राम सुनता है। नाम उच्चारण का मतलब राम को पुकारना, जैसे बालक मां को पुकारता। उस जीव पर राम जी की कृपा हो जाती है और कृपा दृष्टि जीव पर पड़ने का सीधा अर्थ है जिस ब्रह्मांड पर सूर्य की किरणें पड़ती है उस ब्रह्मांड के अंधकार को मिटा देती है और सर्वत्र प्रकाश फैलाती है। जिस जीव पर ईश्वरीय कृपा दृष्टि पड़ जाती है उस जीव का समस्त अंधकार मिट जाता है, उसका जीवन संशय रहित हो जाता है और उस समग्र तत्व का उनको बोध हो जाता है। तो सज्जना, चतुराई से काम नहीं चलेगा और चतुराई इस भक्ति मार्ग में आकर के रख रहे हो, कपट रख रहे हो, इससे आप दुनिया की आंख में धूल झोंक सकते हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, ईश्वर को नहीं। वो सर्व सामर्थ्यवान है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमेशा ख्याल रखो भक्ति मार्ग पर चलने वाले भाई बहन कि राम जी हमारे साथ है, राम जी हमें देख रहे हैं। अरे इन बातों का आप ख्याल रखोगे, जब राम जी देख रहे हैं तो राम की मौजूदगी में कोई गलत काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और राम जी आपको देख रहे हैं तो क्या आप किसी से भयभीत होगे, डरोगे? कौन है डराने वाला? राम सर्वोपरि है, उसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है, सबके ऊपर है मेरा साईं। वहां पर और नहीं बताया, मनसा वाचा और कर्मणा बाई से निवलाया। ये जितने शक्तिशाली देवता देते कोई भी क्यों ना हो, उस राम का सामर्थ्य बांटा हुआ। और आप में भी, आप हम जो भी, जैसे मैं बोल रहा हूं उसकी सत्ता के बिगर बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो हमारे भीतर का सामर्थ्य अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं। ईश्वर सर्वज्ञ है और ईश्वर का सामर्थ्य भी महान। वो प्रहलाद आदि का जीवन देखो आप, ये महात्माओं की कथाएं ऐसी व्यर्थ नहीं है। उसके सामने प्रलोभन कैसा था? आदमी दो ही कारणों से अपनी साधना से विचलित होता है, अपना रास्ता छोड़ता है। वो दो कारण ही है, या तो प्रलोभन या भय। प्रलोभन से कैसे छोड़ता? आप कहीं नौकरी कर रहे हो, 10,000 रुपया मिल रहा, उतना ही काम करना, उतना ही टाइम देना, कोई 15,000 दे तो वो नौकरी छोड़ के आप आगे चले जाते। प्रहलाद को प्रलोभन दिया गया था, प्रहलाद तू मेरी बात मानेगा, त्रिलोकी का साम्राज्य तुझे मिलेगा। उसका बाप तीनों लोगों का सम्राट था। हिरण्यकश्यप जो दैत्य है ना, कई लोगों को पूरा शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, अधूरा ज्ञान और उलझने पैदा करता है। वो कहते हैं जन प्रहलाद स्वर्ग तक पहुंचा। अरे मूर्खा, तुम्हें पता ही नहीं है प्रहलाद का जन्म ही स्वर्ग में हुआ था। कहां हुआ आपको पता है? प्रहलाद जी का जन्म कहां पे हुआ था? प्रहलाद का बाप जैसे ही तपस्या करके आया और उसको पता चला कि इंद्र ने मेरी पूरी जलाई, मेरी स्त्री का हरण किया, सबसे पहली चढ़ाई की उसने स्वर्ग पर, स्वर्ग का राज्य छीन लिया देवताओं से। अमरावती के अंदर वो शासन करने लगा। उस समय नारद जी उसकी पत्नी को लेके उसके पास पहुंचे और प्रहलाद की आत्मा 100 वर्ष तक मां के गर्भ में रह के भजन किया। इसलिए वो बड़ी निष्ठावान हो गए।
हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया था, तब उसकी पत्नी के गर्भ रहा और तब करके वापस आया, तब उसने बालक को जन्म दिया। कहां हुआ जन्म उसका? अमरावती के अंदर। अमरावतीपुरी किसको कहते हैं? इंद्र की पुरी का नाम है अमरावती। स्वर्ग जो है ना, स्वर्ग, जैसे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली, ऐसे स्वर्ग की राजधानी कहां है? उसका नाम है अमरावती। वहां इंद्र रहता था। इंद्र से शासन छीन लिया हिरण्यकश्यपु ने। तो जब प्रहलाद के तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा गर्भ के अंदर, इसलिए मैं कई बार बात कहता हूं, हमारे 16 जो संस्कार है उसमें एक गर्भाधान संस्कार भी है। बालक जब गर्भ में रहता है उस समय माता जैसा भोजन करती है, जैसी बातें सुनती है, जैसा व्यवहार रखती है, उस बालक के दिमाग पर असर पड़ता है उसका। प्रहलाद, नारद जी ने सत्संग सुनाई, भगवान नाम की महिमा, तो उनकी मां को कया असर किस पर हुआ? उसका, प्रहलाद पर। तो जब वो जन्मा तो उस समय एक बात तो 100 साल तो गर्भ में रह के आया। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन वो सतयुग का काल था। सतयुग में आदमी की उम्र होती थी 1 लाख बरस की, और आदमी अपने शरीर आज से 21 हाथ लंबा होता था। तो 5 साल की उम्र में वो होश संभाल लिया और भजन करने लग गया। हिरण्यकश्यपु को बड़ी कथा है, कथा नहीं कह रहा हूं, मुझे ये अंग सुनाना आपको। अब होता ही है कि टाइम जवाब दे दे उसका तो हमारे पास इलाज नहीं है सुनाते सुनाते, लेकिन हम चलते तो इसी ढंग से भूमिका बना करके जिसे आदमी की पूरी बात समझ में। तो जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि मेरा ही बेटा राम राम कर रहा, तो राम जी को तो वो शत्रु मानता था। तो कहा तू ये नाम लेना छोड़ दे तो तीनों लोगों का साम्राज्य तुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा उत्तराधिकारी तू ही है। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे और थे प्रहलाद से बड़े, उनको इंद्र ने मार दिया जब ये तप करने गया, और पीछे से इंद्र ने पुरी में आग लगा करके उनके बच्चों को खत्म कर दिया था कि राक्षसों का वंश बढ़ना दीजिए। और यदि नहीं मानोगे, पहले प्रेम से समझाया, फिर प्रलोभन दिया, फिर नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे। अब प्रहलाद को न तो उस प्रलोभन का कोई लोभ हुआ कि भाई इतना बड़ा राज्य मुझे मिलेगा, और न जीवन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न हुआ कि मार डाले। प्रहलाद ने कहा मरना क्या है, ये शरीर तो कई बार छोड़ा, कई बार धारण किया, एक राम के लिए और शरीर कुर्बान कर देंगे, फर्क क्या पड़ने वाला। लेकिन ऐसी ठान लेता उसको राम मरने नहीं देते। क्या ऐसा दृढ़ निश्चय जिसका होता है भक्ति मार्ग में, उसको राम जी मरने नहीं देते। कल एक बात चली थी कि महाराज अकाल मृत्यु नहीं होती है, ये होती है, उसका कारण यही है कि निश्चय में कुछ न कुछ अंतर है, लेकिन आप दूसरों की तरफ इशारा करते हो, वो अपने ही लागू हो जाता कई बार। किसके? अपने स्वयं के। इसलिए व्यक्ति विशेष को लेकर के टिप्पणी करना साधक के लिए कतई उचित नहीं है। तो सज्जनों, बात यह है, न प्रलोभन से डिगे और न किसी प्रकार के भय से, और ऐसा नहीं है भय दिखाया ही था, मारने का प्रयत्न किया गया, समुद्र में फेंक दिया, आग में जलाने का प्रयास किया, विष दिया, शेरों के झुंड में छोड़ दिया, सब जगह राम जी ने उसकी रक्षा कर दी। ऐसा जिन भक्तों का निश्चय पक्का है, समझते कुछ भी नहीं, क्या जानकारी कुछ नहीं है, शास्त्रों का बोध नहीं है, और वाणी के जटिल शब्दों में मातापची करने की बजाय ये ठीक है कि वाणी में जहां जहां भगवान नाम की महिमा आई है और नाम स्मरण करने की युक्ति आई है, उस युक्ति को स्वीकार कर लो और भजन में लग जाओ, इसी में भलाई है। तात्विक बोध के लिए शुद्ध सात्विक, शुद्धि नहीं कहा गया, विशुद्ध बुद्धि चाहिए आपको, जिस बुद्धि में तनिक भी रजोगुण और तमोगुण नहीं हो,
ऐसे लोगों को बुद्धि के द्वारा तात्विक बात पकड़ में आती है, जन सामान्य को नहीं आती। वो सुनेगा, सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा, गर्दन हिलाएगा, और सुनाने के बाद, सुनने के बाद पूछो तो जय राम। तो सज्जनों, बात यह है कि नाम सुमिरन करो या तो दृढ़ निश्चय के साथ, तो राम जी की कृपा से ये ऐसे ग्रंथ और तत्वबोध आपको समझना नहीं पड़ेगा, वो समझा देगा। ये अनुभव वाणियां प्रकट कैसे हुई? महात्माओं ने जब ध्यान किया तो ध्यान में क्या हुआ, उनकी बुद्धि का कनेक्शन जुड़ा। किससे? राम जी से। जो निर्गुण निराकार तत्व है उसके साथ उनकी बुद्धि का कनेक्शन जुड़ा और वो उस बुद्धि के अंदर अवतरित हुए। आप ऐसा मत मानना कि ये वाणी उच्चारण करने वाली स्थिति सर्वोच्च स्थिति है, एक मध्य स्थिति है। एकदम सत्स्वरूप में प्रवेश करने के बाद तो महात्मा मौन हो जाते हैं, वहां सन्नाटा है, कुछ भी नहीं बोलते। इसलिए दरिया महाराज ने अनुभव को धुआं का, अनुभव धुआं थोतरा। इसाकी में क्या है आगे? परम ज्योति प्रकट भई, अब क्या धुएं से काम। तो वो परम ज्योति किसकी है? ज्योति का अर्थ भी आप ऐसे मत लगाना जैसे दीपक और ये ज्योत करते ऐसी कोई ज्योति होगी। तो बात ये भाई, एक तो सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक निश्चल जीवन होना चाहिए, निष्कपटी जीवन होना चाहिए, और फिर नाम सुमिरन में लगना चाहिए सरलता पूर्वक, तो काम बन जाए। बीच वालों के लिए बड़ी कठिनाइयां है। सीधे साधे एकदम सरल, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। कह दिया, लग गए भजन में, लगे रहेंगे। और या सर्वोच्च स्थिति पर परम तत्व को समझ गए, तनिक भी जीवन में संशय नहीं रहा, उनके लिए कोई समस्या नहीं रहती। और अब समझे भी नहीं और ना समझ भी नहीं। अच्छा, समझे भी नहीं, ना समझी भी नहीं है, उनकी बात तुम्हारे चित्त पर क्या प्रभाव डालेगी? तुम्हें पढ़ाने वाला जो टीचर है, सही अर्थों में ठीक से पढ़ा हुआ खुद नहीं है और एकदम अनपढ़ भी नहीं है। हमारे साथी को जब व्याकरण पढ़ानी पड़ी तो एक टीचर लगाया हमने, ट्यूशन। उसको 1500 रुपया रोज महीने के देते थे। अब वो पढ़ाने बैठा तो ये कहती है जो मेरे को पहले से आता वो पढ़ा रहा है, अब इससे क्या पढ़ूं मैं? पहले से जो आ रहा है वो पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा छुट्टी कर दो फिर। तो बात यह है, तत्व बोध के अंदर क्या होना चाहिए? जो साधक साधना में, भजन में पारंगत नहीं होगा, वो कभी इस बोध में प्रवेश नहीं पाएगा। और बौद्धिक ज्ञान से अटकलें लगाते रहो, वाद विवाद करते रहो, घोड़ा टापते रहो, भिड़ते रहो, मजा लेते रहो, ठीक है? ये बौद्धिक ज्ञान है नहीं। क्या नहीं है? बौद्धिक ज्ञान नहीं है। त्रिगुणात्मक जो ज्ञान है वो ज्ञान है बौद्धिक ज्ञान। और बौद्धिक ज्ञान में थोड़ा त्रिगुणातीत के बारे में इशारा कर देते हैं, तो इशारा करने से क्या हो गया? चंद्रमा हुआ, वो चंद्रमा, क्या आंगुली पहुंच गई तुम्हारी वहां? अंगुली नहीं पहुंची है, खाली इशारा हुआ। इशारा, ऐसे इशारों से काम नहीं चलेगा। मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, मोक्ष पद प्राप्त करनी चाहते हो, तो आपको अपना जीवन पूरा लगाना होगा। अधूरेपन से काम नहीं चलता। आधे मन से कोई आदमी कोई भी काम करता कभी सफल नहीं होता, और पूरे मन से लग जाएगा, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं। और मैं आपको ठीक से, जहां तक मेरा अनुभव काम कर रहा है, मुझे जहां तक बात समझ में आई है, वहां तक मैं आपको बता रहा हूं
कि इस ज्ञान की माता पची में नहीं पढ़ करके भजन में लगो। किसमें? भजन में। और बाहर से थोपा हुआ ज्ञान इतना काम नहीं करेगा। भजन करोगे भीतर ज्ञान प्रकट होगा, वो ज्ञान एक क्रांति पैदा करेगा तुम्हारे भीतर। आज भीतर ज्ञान कौन सा प्रकट होगा, कैसे प्रकट हो जाए? मैं सुना रहा हूं तुम्हारे में प्रकट हो जाए, उम्मीद मत रखो। ये मैं सुना रहा हूं ना, ये तो आपको भजन करने के लिए तैयार होने के लिए बात बता रहा। तैयार हो जाओगे, भजन में खुद लगोगे, मैं थोड़े लगूंगा तुम्हारे लिए, आपको ही लगना हो। तो सज्जनों, बात यह है, या तो पूर्णता या बिल्कुल अपूर्ण। एकदम मैंने देखे जो लोग एकदम पहला पहल भजन में लगते हैं, उनमें ब्रे आने लग जाती है और ध्यान लगने लग जाता है, साधना में आगे बढ़ने लग जाते हैं। और लंबी टाइम से जो सुन रहे हैं वो सारे चिट्टे गड़े ऐसे हैं, उनको सुनाते ही जाओ, बताते ही जाओ, कुछ भी कर लो, है जाओ के कार्य।